जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें आप भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मेंशन है संगत जी। तो चलिए आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे नानू, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और अपना मैं शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कल आप सब जानते हैं कि कल एक्चुअली मैच था। कल भी अपना शुक्राना सत्संग बोला था कि गुरुपा ने 7 दिन की सत्संग सेवा दी है। आज दूसरा दिन है। तो कल संडे को जब पार्टी गुरुपा ने अटेंड करवाई, बहुत ही सुंदर पार्टी थी संगत जी। मैंने उसके लिए दिल से शुक्राना दोबारा से करती हूँ गुरुपा। और कल फिर जब मैच देख रहे थे और आप मानेंगे संगत जी, ठीक है, हम मानते हैं सब कुछ कि होता है, बट बेस्ट था जब जब 2011 में वर्ल्ड कप आ रहा था, तो मैं नीचे हमारे यहाँ पर बहुत बड़ा प्रोजेक्टर लगा था, तो मैं कमरे में तो अपने मतलब फ्रेंड्स में जैसे ही विकेट आती थी ना, मैं भगवान की तरफ उठ के मतलब मंदिर की तरफ उठ करके थैंक यू करने के लिए बढ़ती थी। बट इट वाज़ गुड। तो कल भी मैं ऐसे ही, ठीक है, हम लोग भी, बट अगर हम अपने देखिए, नेचुरली ये है कि हम अपने इंडिया के लिए ही वो करते हैं। तो कल ना थोड़ा-सा जब आई थिंक वो लोग खेल रहे थे, तो मैं ऐसे ही मंत्र जाप करना मैंने शुरू कर दिया। आप सच मानेंगे संगत जी, मंत्र जाप अभी मेरा शायद मैंने 7 बार मंत्र जाप करना था। मैं अभी 1 बार करके ही हटी थी, 1 विकेट गिरी। फिर उसके बाद मैंने शुकराना किया, फिर मैंने दोबारा से मंत्र जाप करने की कोशिश की। मतलब कोशिश नहीं, मैंने मंत्र जाप किया, फिर वो दूसरे, तीसरे पे पहुँची होगी, तब भी विकेट गिर गई थी, जो हैट्रिक होने से रह गया था। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, मैच तो जिता ही दिया आपने, ठीक है, ये सब तो चलता है, बट फिर भी दिल से शुक्राना है गुरुपा। आप दिल से सुनते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों संगत जी, मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा आपके हर आशीर्वाद के लिए जो आप बनाए रखते हैं। बट अजीबो-गरीब जो विचार आते हैं ना, कल मैं सत्संग सुनती रही, रात को भी सुनते-सुनते सो गई थी शायद। अजीबो-गरीब थोड़ा सपना था, मुझे नहीं याद आ रहा, अभी नहीं याद आ रहे, बट मैं सो नहीं पा रही थी। तो और सो नहीं पा रही थी संगत जी, तो गुरुपा दिल से अरदास करती हूँ, दिल से प्रार्थना भी करती हूँ, आप सदा सदा सहाय रहिएगा गुरुपा। कोई त्रुटि होती है शब्दों में, कोई विचारों में गलती होती है, सोच तो पता नहीं बहुत ही बेकार हो जाती है संगत जी। मानती हूँ, पता नहीं मतलब क्या उसका मतलब, आप साथ मत छोड़ना गुरुपा। आप हमेशा सहाय रहिएगा। आप हमें अच्छा मार्गदर्शन करते हैं, हम ही भटक जाते इधर-उधर। बट दिल से अरदास करती हूँ गुरुपा कि कर्म अच्छे रखने के लिए आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। सोच अच्छी बनाए रखने के लिए आशीर्वाद दीजिएगा। कभी किसी का दिल ना दुखाएँ, और अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते हैं कि किसी का दिल ना दुखे, ना ही कोई गलत काम हो, ना कार्य हो। बस अब एग्ज़ाम्स है बच्चों के, आशीर्वाद देना गुरुपास, ज़रूर आशीर्वाद देना। मैं जिन बच्चों को पढ़ाती हूँ उनको खूब-खूब बार ब्लेस करिएगा, ताकि वो अच्छे से प्रिपेयर करके एग्ज़ाम्स पास कर सकें। और हर उस गलती के लिए क्षमा माँगती हूँ गुरुपा, जो जाने-अनजाने होती, किसी के भी प्रति होती है। खाने-पीने के अपने मतलब जो कई बार हो जाता है, जो भी कई बार मतलब गलतियाँ होती हैं। कल एक आंटी जी सत्संग सुना रहे थे संगत जी, बहुत अच्छे से हर एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे थे।
मतलब जैसे हर चीज़ के लिए माफ़ी माँगना और हर एक चीज़ के लिए शुक्राना करना। मैं भी वही करती हूँ अरदास गुरु पा। मेरे को सच में क्षमा माँगती हूँ दिल से कि मैं ठीक से शब्द क्यों नहीं वो कर पाती हूँ, बट मैं दिल से क्षमा माँगती हूँ, जो भी गलतियाँ होती हैं जाने-अनजाने में। उन हर चीज़ के लिए शुक्राना करती हूँ, उन हर आशीर्वाद के लिए शुक्राना करती हूँ, जो आप हम पर बनाए रखते हैं। आज फिर से थोड़ा-सा दिल अब ठीक है, जानी-जान है, अब जो चल रहा है सब आपके ऊपर छोड़ा हुआ है। पर कई बार सच बताऊँ ना गुरुपा, संगत जी मन करता है कि गुरुपा बस अभी निर्णय कर दीजिए। मैं जानती हूँ आप बोलते हैं ब्लैक मैजिक की वजह से जो अंकल जी पर हो रखा है। बट अब ना कई बार सहन करना मुश्किल हो जाता है गुरुपा। आज उम, पता नहीं शेयर तो कर सकते हैं कि जो भी ब्लैक मैजिक की वजह से ये उन्होंने जो भी आपने बहुत अच्छे-अच्छे मैसेजेस दिए हैं, उनको सुन कर के मन थोड़ा-सा सो जाता है। लेकिन आज जैसे नीचे उतरते ना कहीं दूर खड़े होकर किसी से बात करते, यूजुअली वहाँ तक जाते नहीं हैं बिल्कुल भी। बहुत दूर खड़े होकर के किसी से बात करते, जैसे ये फ़ोन आया तो नीचे उतर गए और फिर बहुत देर तक बात करी, मन दुखा था। इसीलिए मैं शुक्राना सत्संग में डाल रही हूँ गुरुपा कि अम, मैं क्या करूँ? मैं छोड़ती हूँ, आपके सम्मुख रखा हुआ है सब कुछ। कई बार मन होता है ना कि क्या करें और किस तरीके से मतलब एक बार और अरदास करती हूँ कि आप इन्हें कब बताएँगे कि जिसने भी ब्लैक मैजिक किया है वो बहुत गाली करते हैं। अभी तक मतलब 2-3 दिन से बहुत अच्छा मूड है, बहुत ही अच्छा मूड है। जो इनका फ्रेंड आया हुआ है मतलब जो उसको अवार्ड कल उनकी सेरेमनी है, उनको मिलने के लिए जैसे आज भी जाना था लेकिन आज ड्रॉप हो गया। और ठीक है, बातचीत जो मतलब बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं। तो बट मैं तो घूम फिर के फिर से वहीं पे आ जाती हूँ गुरूपा। मेरी इस लेकिन अभी वही है ना कि मैं भी आंटी का सत्संग सुन रही थी तो वो बहुत अच्छे से सुना रही थी अपना सत्संग, बहुत पुराने सत्संग कहा है उन्होंने। तो उन्होंने बोला कि तेनू पता है रब की कर सकदा है? वो जब बता रही थी तो संगत जी जानते गुरुपा कुछ भी कर सकते हैं, मतलब अब तो हमें यकीन कुछ भी कर सकते हैं, मतलब इस रिलेशन का निर्णय अब आप ही के सम्मुख है गुरुपा, आप ही के हाथों में रखा हुआ है गुरुपा। लेकिन सहन करना अभी भी झूठ क्यों बोलूँ, सहन करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेती हूँ अपने आप को। बट कहीं न कहीं तो टूटती हूँ ना गुरुपा, कहीं न कहीं तो ब्रेक होता है ना। तो आज सॉरी, आज देखा तो मन थोड़ा-सा ना दुखा, लेकिन चुपचाप निकल गई और इन्होंने मुझे देख लिया था कि मैंने इनको देखा है कि कहाँ दूर जा कर के गए और लिटरली वो हमारे ब्लॉक के बाहर जा कर के बात कर रहे, रोड क्रॉस करके था। तो मुझे ना इशारा करते कि ठीक है, तू घर जा। मतलब आई मीन तो मैं पढ़ाने जा रही थी। मैं चुपचाप निकल गई संगत जी। अभी मेरे बात ही नहीं करने का मन हो रहा था। बट स्टिल संगत जी, अम, जो भी है गुरुपा, वो आप देखो, आपको पता है अच्छे से। मेरे बहुत माड़े कर्म होंगे शायद, बहुत ही माड़े कर्म किए होंगे, जो कि ये सब देखा है, देख रही हूँ। आप तो सब जानते हैं गुरुपा, आपको तो सब पता है, बट स्टिल मैं अपने गलत कर्मों की क्षमा माँगती हूँ आपसे। मेरे सहाय रहिएगा, दोनों परिवारों की ओर से दिल से शुक्राना करती हूँ। अपने दोनों परिवारों की ओर से दिल से शुक्राना करती हूँ। हर उस आशीर्वाद के लिए, हर उस चीज़ के लिए, साथ संगत पर, साथ संगत के परिवार वालों पर। बहुत-बहुत ब्लेस कीजिएगा। डुगरी का एक मैसेज भेजा था 2 मार्च का, लेकिन गुरुपा जैसे आपकी इच्छा है, क्योंकि एग्ज़ाम 1 मार्च से स्टार्ट हो जाएँगे बच्चों के। इन बिटवीन जाना जैसे भी आपकी कृपा हो। बड़े मंदिर भी आपने बोला है, बुला रहे हैं।
कल जैसे बड़े मंदिर गई थी, तो मैं जैसे उन्होंने कॉल किया तो उन्होंने ना कॉल ऑन करके रख दिया। तो आधे घंटे तक संगत जी मैं सुनती रही और शब्द चल रहे थे। मुझे लगा था सुना जैसे आपस में लोग सत्संग करते तो वहीं पर होंगे। तो दीदी ने मैसेज करके बोला कि नहीं, कल बड़े मंदिर आए हुए थे। मैंने कहा जय गुरु जी। मैंने फिर शुक्राना किया, मैंने सत्संग सुन लिया। तो दिल से शुक्राना गुरूपा, आप बस सहाय रहिएगा, हमारे कर्म बहुत अच्छे बनाइएगा ताकि आपको कोई भी कष्ट ना लेना पड़े। बस थोड़ी-सी दया कीजिएगा। मेरे सपने बिल्कुल अच्छे-अच्छे हों गुरूपा, बट और सोच विचार भी अच्छे कीजिएगा ताकि वो बहुत परेशान हो जाती हूँ, कुछ भी उसके लिए भी क्षमा माँगती हूँ। और मैं जभी भी बस संगत जी 2 वे मेरे घर आने के, तो जो नॉर्मल लेती हूँ उसको ना लेके मैं मंदिर की तरफ से, मतलब संगत जी मानेंगे बस एचआर की गाड़ी 777 नंबर दिख गया। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरूपा। मोर की आवाज़ भी सुनाई देती है, उसके लिए भी शुक्राना। आज बटरफ्लाई दिखे बहुत टाइम के बाद। आज अपनी साड़ी प्रेस करवाने के लिए नीचे उतरी, तो जैसे आई तो मैं परछाई मुझे नज़र आई। मैंने तुरंत से मैंने देखा कि मैंने कहा पक्का बटरफ्लाई है, देखा तो ब्लैक कलर की थी बटरफ्लाई और छोटे से विंग्स व्हाइट कलर के थे। तो उसके लिए भी दिल से शुक्राना गुरूपा, बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं आपने। बस इसी तरीके से आप अपनी दया दृष्टि, कृपा दृष्टि सब पर बनाए रखिएगा। एक बार फिर से दिल से, अंतर्मन से, आत्मा से अपने दोनों परिवारों की ओर से शुक्राना करती हूँ और अपना शुक्राना सत्संग और जो करेंगे वो आगे करेंगे, उनको और उनके परिवार वालों को बहुत 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 ब्लेस कीजिएगा। और कल भी मुझे सत्संग में एक और दिखाया कि प्रभ के सिमरन कारज पूरे, प्रभ के सिमरन कारज पूरे। और एक था कि अगर कोई बीमार होते हैं या फिर कोई परेशानी होती तो मेरे वैद्य को गुरु गोविंदा, मेरे वैद्य गोविंदा, ये भी हम उच्चारण कर सकते हैं। शुक्राना, शुक्राना गुरूपा। अब मैं अपने नए शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरूपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरूपा। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी ये अंकल जी का सत्संग है। अंकल जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरु जी की आज्ञा से आपके चैनल पर शेयर कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी काफ़ी देर से, काफ़ी दिनों से इनफैक्ट गुरु जी ने मुझे हर मैसेज में वो बोलते हैं कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। मैं ही तेरे शेयर करने में संगत जी इतनी लापरवाही कर देता हूँ। उसके लिए मैं गुरु जी से माफ़ी चाहता हूँ संगत जी। आप भी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और गुरुजी ने बोला कि आज शुक्रवार है तो आज अपना शुक्राना कर, तो अपना शुक्राना सत्संग कर। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग आज शेयर कर रहा हूँ संगत जी। तो गुरुजी जैसे मैंने अपने पिछले सत्संग में भी यही बोला है कि हमारे फैमिली के काफ़ी काम अटके हुए हैं, काफ़ी देर से अटके हुए हैं। तो ये गुरुजी ने मुझे बोला था संगत जी कि हमारे घर के ऊपर ब्लैक मैजिक का ही इफ़ेक्ट है और तंत्र मंत्र का। और मैंने भी ब्लैक मैजिक, ये तंत्र मंत्र बहुत इनफैक्ट बहुत बर्दाश्त किए हैं संगत जी।
और गुरुजी ने ही मुझे इन सब से बाहर निकाला है, मेरी रक्षा करी है, मुझे बचाया है, मुझे ठीक किया है। और गुरुजी ने बोला है कि तेरा पक्का इलाज कर रहा हूँ। और हाँ, इसमें देर काफ़ी लग रही है, लेकिन तेरा जो इलाज है वो परमानेंट इलाज मैं परमानेंट करूँगा, तो तू परेशान मत हो, मैं सदा तेरे साथ हूँ। और सदा सदा मैं तेरी रक्षा कर रहा हूँ। तो गुरुजी, मुझे किस बात की परेशानी है जब आप मेरे साथ हैं, जब आपने मेरा हाथ पकड़ा है और हमेशा मेरे अंग संग सहाय हैं। तो संगत जी, जैसे मैं बोल रहा था कि हमारे काम काफ़ी देर से अटके हुए हैं, तो गुरुजी ने एक दो काम हमसे करवाए हैं जो कि नामुमकिन थे। संगत जी, कोई ना कोई बीच में रुकावट अड़चन आती थी जिससे काम बनते बनते बिगड़ जाते थे। लेकिन जब से मैं गुरुजी से मिला हूँ, तब से गुरुजी ने संगत जी तब से गुरुजी ने सब काम, सब रुकावटें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करनी शुरू कर दी हैं। तो एक हमारा कोर्ट केस है जो काफ़ी देर से चल रहा है, और तो इसका बस ऑर्डर पेंडिंग है। तो वो जो जज हैं वो हमेशा डेट ही डाल देती हैं, वो डेट ही डाल देते, कभी 1 महीने की तो कभी 15 दिन की। तो फॉर द लास्ट 6 months this is happening always। एंड सो संगत जी, हमें भी काफ़ी परेशानी हो रही थी, क्योंकि संगत जी आप अभी होल्डर ही होना है, बाकी सब आर्ग्यूमेंट्स वगैरह, जजमेंट वगैरह सब दे दी हैं हमने। तो पता नहीं क्यों इतनी देर लग रही थी। तो मैं हमेशा गुरुजी से यही अरदास करता हूँ कि गुरुजी, आप ये कोर्ट का ऑर्डर करवा दीजिए। तो पहले गुरुजी ने संगत जी जो डेट उसने डाली थी, तो वो आई थिंक 16 थी। और संगत जी 16 तारीख थी, 16 और मई थी, 16 मई की तारीख थी। और इसके बाद फिर संगत जी 13th ऑफ जुलाई थी। और अब जो डाली है डेट वो 5th ऑफ अगस्त है। तो काफ़ी ज़्यादा हमें परेशानी थी, लेकिन मुझे पूरा यकीन था गुरुजी के ऊपर। गुरुजी ने बोला था कि तू फिक्र ना कर, तेरे काम जो हैं वो एक एक करके मैं सब खुद करवा दूँगा। तो संगत जी, मुझे कोई परेशानी नहीं थी, मैं सब कुछ गुरुजी पर ही मैंने छोड़ दिया है। तो संगत जी, तो गुरुजी ने ही हमारे जो हैं ये कह सकते हैं कि दिमाग में ये थॉट दिया कि जो भी ऑर्डर कोर्ट का होता है, जो ऑपोजिशन पार्टी होती है जिसके खिलाफ हमने केस किया है, तो वो जो है संगत जी, जो उनको मतलब कि मौका दिया जाता है, टाइम दिया जाता है, चांस मिलता है। अगर वो 2 चांस पर कोर्ट में अपीयर नहीं होंगे या उनके जो वकील हैं वो अपीयर नहीं होंगे, तो वो एक्स पार्टी हो जाते हैं और कोर्ट उनको एक्स पार्टी कर देता है। वैसा ही हुआ संगत जी, वो नहीं आए, उनको चांस दिया, जज ने चांस दिया था और उनको एक्स पार्टी कर दिया। वो ऑर्डर ये किया उसने, जज ने वहाँ पे लिख दिया कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द केस और दे आर नाउ एक्स पार्टी।
और उसके बाद कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो देनी पड़ती हैं संगत जी, वो भी हमारे काउंसिल ने दी और आर्ग्यूमेंट्स भी किए, सब कुछ कर दिया संगत जी। उसके बाद लास्ट ऑर्डर ही हुआ है, करना होता है जो कोर्ट ने, तो वो संगत जी इतनी देर से ऑर्डर ही नहीं हो रहा था, 3 महीने तो ऐसे ही लग गए ऑर्डर होने में। तो गुरुजी ने संगत जी ये थॉट मेरे मन में डाला कि मैं वो वाला ऑर्डर निकालूं जो एक्सपार्टी हुआ है। तो मैंने अपने मतलब कि वकील को बोला कि आप एप्लीकेशन दे के ऑर्डर निकलवा दीजिए। तो उन्होंने एप्लीकेशन दी, लेकिन वो ऑर्डर भी जज नहीं दे रही थी, वो खुद अपेयर हुआ है। और मतलब जज के सामने जज ने इसको पूछा कि आप ये ऑर्डर क्यों ले रहे हैं, क्या आपको मुझ पे भरोसा नहीं है, क्या आप समझते हैं कि मेरे मतलब ऑर्डर नहीं किया है। तो उसने बोला कि मुझे तो भरोसा है, लेकिन जो मेरे क्लाइंट हैं उनकी मर्ज़ी है, वो तो उन्होंने मुझे बोला तो मैंने एप्लीकेशन दिया है ऑर्डर के लिए। तो आप ऑर्डर देंगी या नहीं वो मुझे आप बता दीजिए, तो मैं अपने क्लाइंट को बता देता हूँ। तो इसने बोला कि नहीं, वो तो मैं देखूँगी और थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, आप ले लेना। तो आप समझो कि उसमें भी हमें संगत जी जैसे उसने भी जो हमें है 1 हफ़्ता लग गया। तो जज ने वो ऑर्डर हमें दे दिया, उसके सर्टिफाइड कॉपी दे दी। तो जब वो लास्ट ऑर्डर लेने गया तो जज ने उसको फिर से पूछा कि ये ऑर्डर आप किस लिए ले रहे हैं। उसने कहा कि मुझे नहीं पता, कि उसके पीछे वजह यही थी ना संगत जी कि जज को लगा जैसे वो हमारे लिए एक पार्टी कोर्ट में जाएगी तो ऊपर मेरे खिलाफ कंप्लेन करेंगी कि मैं ऑर्डर नहीं करी। तो वो तो बनता ही था संगत जी। तो इसलिए वो उनको हमारे बार बार वकील को पूछ रही थी कि वो ऑर्डर क्यों मांग रही हैं, किस लिए मांग रही हैं। तो संगत जी उसने भी बोला कि मुझे नहीं पता कि क्यों मांग रही हैं, पार्टी ने मांगा, आपको एप्लीकेशन दे दिया तो वो ऑर्डर हमें मिल गया। तो उसने बोला कि ठीक है, मैं 5 तारीख 5 अगस्त 5 तारीख तो आनी है, 5 अगस्त, तो मैंने उसको 5 अगस्त को मैंने ऑर्डर दे देना है। तो जज ने हमारे वकील को बोला, तो उसने बोला कि चलो ठीक है देख लेते हैं। उसने बोला कि नहीं, मैंने ऑर्डर लिखवा दिए हैं। फिर उसने स्टेनो को बुलवाया और उसने बोला ऑर्डर आपने लिख दिया है ना। तो उसका जो स्टेनो था उसने बोला कि हाँ जी मैंने लिख दिया है। तो देखो संगत जी, उसने बोला कि देखो जी मैंने ऑर्डर लिखवा दिया है। उसने बोला कि अच्छी बात है जी, चलो ठीक है। तो उसने मुझे बोला कि जज थोड़ी घबराई हुई थी कि ये ऑर्डर क्यों निकलवा रहे हैं सर्टिफाइड कॉपी। उसको ऐसा लगता है कि जैसे हाई कोर्ट में जाएंगे मेरे खिलाफ कंप्लेन कर देंगे कि मैं ऑर्डर नहीं दे रही हूँ। तो उसने वो ऑर्डर भी कर दिया हमारे लिए। तो उसने बोला कि 5 अगस्त को मैं ऑर्डर आपको दे दूँगी। तो मतलब लिखवा दिया है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो आपका मिरेकल किस टाइम पे हो जाए, वो आपकी प्लानिंग जो है वो गुरुजी बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है और हम तो समझ ही नहीं सकते हैं। आपने खुद बोला है कि जो मेरी प्लानिंग है वो कोई नहीं समझ सकता है। तो ठीक है, जो इतनी देर लगी है शायद पहले मतलब हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो आप उसने ऑर्डर देना है, शायद वो हमारे पहले ऑर्डर हमारे हक में नहीं करते, तो इसीलिए शंकर जी शायद गुरुजी ने नहीं करवाया। तो अब गुरुजी ने साथ होके ऑर्डर करवाया है। तो 5 अगस्त को उसने ऑर्डर अनाउंस कर देना है, हमें दे देना है।
तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप जी ने ये मसला भी हमारा हल कर दिया है। इसके बाद भी जो इस ऑर्डर के रिलेटेड है, आप जी वो भी पूरा करवा दीजिएगा। साथ हमारा हाथ पकड़ के सदा हमारे अंग संग सहाय रहिए गुरुजी। सदा आप अपने दिल में हमें रखिए, हमारा हाथ पकड़ कर के रखिए। हम पापी पुल्लनहार हैं, भटकन आकार कलयुगी जीव हैं और आप बख्शनहार हैं। बख्श दीजिए गुरुपा, हमारी गलतियों को बख्श दीजिए और हमें माफ़ कर दीजिए। जो भी भूल चूक गलतियाँ हमसे हो गई हैं, हो जाएं, तो गुरुजी महाराज सदा हमारी पूरी फैमिली को आप ब्लेस करते रहिए और सदा आप अपना हाथ हमारे सर पर रखिए। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था संगत जी, जो कि मैं आज शुक्रवार के दिन गुरुजी की आज्ञा से मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो और भी जो हमारे काम बाकी हैं, जो बाकी फंसे हुए हैं, तो गुरुजी की कृपा से संगत जी वो भी ज़रूर हो जाएंगे। और मुझे पूरा भरोसा, पूरा विश्वास, पूरा यकीन है। मैं कुछ नहीं कहता, आप जी ने खुद बोला है कि मुझे मानो, मांगो नहीं मुझसे। मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सबके दिलों की बात जानता हूँ। मुझे गुरुजी ने मैसेज में भी बताया था कि तू क्या समझता है, मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे सब कुछ पता है, तेरी क्या परेशानी है। और आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके सब खुद ही हल कर दूँगा। तो आज भी मुझे गुरुजी ने यही मैसेज दिया है संगत जी कि मैं तुझे फर्श से अर्श तक पहुंच जाऊंगा और उन लोगों को माफ़ कर दे जिन्होंने तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, तेरा बुरा किया है। और मैं खुद देख लूँगा उनको कि क्या करना है, तो उनको माफ़ कर दे। तो कोई परेशानी मत ले, ठीक है गुरुपा, मैं कोई परेशानी नहीं लेता। सब कुछ मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, जैसे आप ठीक समझें। लेकिन इतनी अरदास मैं करता हूँ कि अब वो लोग कुछ भी ना कर सकें, करने की कोशिश भी करें तो हम पर उनका कोई असर ना हो, कुछ ऐसे ना हो। गुरुजी आप वो देख लेना, उनके ऊपर ही उल्टा पड़े। जैसे आपने बोला है कि उनकी उल्टी गिनती शुरू है। जो हमारा बुरा चाहे उसी का ही बुरा हो। मैं ये नहीं बोलता कि, लेकिन जो हमारा बुरा करना चाहे उसी के शरीर पर पड़े, वही उसको भोगे। हमें कोई फ़र्क ना पड़े। और गुरुजी आप खुद देख लेना गुरुपा। तो मैं किसी के कोई निंदा चुगली नहीं करता हूँ संगत जी। जितना भी हो सकता है मैं अपने आप को कंट्रोल करता हूँ कि किसी के भी बारे में कभी खिलाफ़ ना बोलूँ, ना ही सुनूँ। बीच में गलतियाँ हो जाती हैं संगत जी, बंदा सुन भी लेता है। और लेकिन गुरुजी अपना दिल कभी भी किसी के लिए भी ख़राब नहीं करना है, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना है, ना ही बुरा सोचना है। मेरे आप जी के वचन हैं जो हमेशा मतलब रहते हैं, गुरुजी कृपा करिए, मेहर करिए, सारे सरबत सारी संगत का भला कीजिए, सबका कल्याण कीजिए, सबके कष्ट कलेश रोग बीमारियां ठीक कीजिए, सबको स्वस्थ तंदुरुस्त कीजिए गुरुपा। और गुरुजी महाराज सबके ऊपर अपनी मेहर भरा हाथ बनाए रखिए, सबकी रक्षा कीजिए, सबके अंग संग सहाय रहें गुरुजी महाराज। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम करता हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
जैसे भी मेरे साथ सत्संग होंगे तो मैं गुरुजी की आज्ञा से शेयर करता रहूँगा। गुरुजी सदा कृपा बनाए रखिए सब पर, सारी संगत के ऊपर, सरबत का भला कीजिए गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी अंकल जी। अंकल जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं शालू हूँ दिल्ली से। मुझे नहीं पता संगत जी कि ये मेरा कौन से नंबर का सत्संग है। मैं बस शुक्राना करती हूँ, बस ये गुरुपा जाने किसको किस नंबर का है। गुरुपा आपकी मेहर इतनी है मुझ पर कि मैं क्या ही बताऊँ। गुरुपा मुझे तो ये भी नहीं पता है कि रोज अभी सत्संग शेयर कर रही हूँ वो शेयर भी हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। मैं सत्संग को शेयर करने से पहले संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा अगर सत्संग शेयर नहीं हो रहे हैं तो प्लीज़ उसे शेयर करवा दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं जॉब पर ही हूँ, वहीं बैठ कर के अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैंने हाथ में ब्रेसलेट डाला है गुरुपा का, बस वही देखकर शुक्राना कर रही हूँ। कल शाम को मैं नीचे पार्क में नहीं गई क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी, काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। तो जब भी मैं नीचे पार्क में जाती थी, येलो तितली मेरे आगे से घूमकर जाती थी। मैं समझ जाती थी कि गुरुपा मेरे साथ हैं, मुझे दर्शन दिए हैं। पर कल नीचे नहीं गई मैं विंडो पर खड़ी थी और उसी टाइम एक येलो तितली मेरी विंडो के आगे से घूम रही थी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और कल एक कबूतर आया विंडो पर, काफ़ी ज़्यादा जख्मी था और वो उसी आँख में काफ़ी उसको चोट लगी हुई थी। पूरी बॉडी पर चोटें लगी हुई थी संगत जी, और पूरी बॉडी पर थी और वो आकर विंडो पर बैठ गया। मैं उसको देख रही थी और सोच रही थी कि कैसे उसको दवाई लगाऊं या खाने को दूं, क्योंकि विंडो अगर खोलूंगी तो वो उठ जाएगा विंडो खोलते ही। फिर भी मैं पानी लेकर के गई एक डब्बे में और रख दिया उसके पास, पर पानी नहीं पिया। मैं सोचा थोड़ा आगे रख देती हूँ, आराम से पी लेगा। पर जैसे ही मैंने हाथ बाहर निकाला आगे करने के लिए, वही बात हुई संगत जी, वो उड़ गया। और मैं बहुत 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 ज़्यादा अपसेट हो गई कि पता नहीं मेरा कौन सा कष्ट था जो गुरुपा ने अपने ऊपर लिया है। सॉरी गुरुजी, सॉरी गुरुपा, हमारे कारण आपको कितनी दुख तकलीफ़ उठानी पड़ती है गुरुपा। और आज भी सुबह मैं बेबी को खाना खिला रही थी, एकदम से मेरी नज़र बाहर विंडो पर गई थी, एक वाइट और येलो तितली उड़ रही थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझे दर्शन देने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए, मुझे रोज़ ब्लेस करने के लिए। गुरुपा आपका लख लख वारी शुक्राना गुरुपा। जो भी लिखवाएंगे मैं वही लिखूंगी और बोलूँगी। बार बार गुरुपा का मैसेज आता है शुक्राना कर, शुक्राना कर। अब मैंने सोचा है रोज़ कुछ भी होगा मेरे साथ, कोई भी ब्लेसिंग्स मुझे मिलेंगी, मैं तभी शुक्राना सत्संग लिख दूँगी, वरना बाद में मैं फिर भूल जाती हूँ। मैं सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी, मुझे इतना अच्छे से लिखना तो नहीं आता है, पर जितना आता है वो मैं लिख दूँगी। बाकी आंटी जी आप सही करके उसको सुना देना। और एक बात बतानी तो मैं भूल ही गई हूँ कि कुछ दिन पहले मुझे सपना आया था कि मेरे घर की दीवार पर 7 छिपकली हैं और उसमें से एक पैर पर आ गया और मैं काफ़ी ज़्यादा डर कर चिल्ला रही थी। तो मुझे कि क्या मतलब मुझको दिखाया कि मुझे 7 छिपकली गुरुपा का ब्लेसिंग नंबर है 7। फिर मेरी आँख खुल गई। मुझे नहीं पता संगत जी इस सपने का क्या मतलब है और क्या नहीं, किसी को पता हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना।
मुझे और एक बार सपने में मुझे सांप दिखाई दिए, वो भी 2 बड़े-बड़े। मुझे नहीं पता इस सपने का क्या मतलब है। जो भी हैं वो गुरुपा ही जाने संगत जी। और एक सत्संग है, मुझे 3 साल से चेस्ट में पेन हो रहा था। कभी-कभी ज़्यादा होता था, कभी-कभी कम होता था, तो कभी-कभी बिल्कुल नहीं होता था। मैंने इग्नोर कर दिया, 2 साल निकल गए। एक जिससे मेरी शादी होने वाली थी, उनको बताया मैंने, तो उन्होंने बोला सारे टेस्ट करवाओ जा कर के। तो मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मेरे अंकल ने मुझे पैसे भेजे। मेरे अंकल गुरुपा की कृपा से बहुत अच्छे से मेरी बहुत हेल्प करते हैं, मेरी ज़रूरत को पूरी करते हैं। पैसे दिए तो मैंने सारे टेस्ट प्राइवेट करवा लिए, बट गुरुपा की कृपा से सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो मेरी नॉर्मल आई, पर मेरी चेस्ट पेन नहीं गया संगत जी। मैंने फिर प्राइवेट डॉक्टर हैं जिनके पास मैं बचपन से जा रही हूँ, उनके पास गई और सब कुछ बताया, तो उन्होंने अच्छे से दोनों तरफ चेक किया और बोले जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, तुम ठीक हो, बस तुम्हारी हड्डियाँ जो हैं वो थोड़ी कमज़ोर हैं काफ़ी ज़्यादा, जिसके कारण तुमको चेस्ट में और कमर में पेन रहता है। डॉक्टर बोले मैंने अच्छे से देख लिया है, कुछ भी नहीं है, ये दवाई है, खा लो, रोज़ एक खा लो, आराम मिल जाएगा। 2 मंथ्स वो दवाई खाई संगत जी, बट 50% ही आराम था बस। और फिर 2 मंथ तक बिल्कुल पेन नहीं हुआ। बीच बीच में कभी कभी फिर से शुरू हो गया, तो कुछ मैंने गलती से फ़ोन में कैंसर्स की वीडियोज़ जो थी संगत जी वो देख ली, तो मेरा ना दिमाग ख़राब जैसा हो गया, टेंशन हो गई मुझे बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कि पूछो ही मत संगत जी। मेरा बीपी लो हो गया, तबीयत ख़राब हो गई, सोच सोच के कहीं मुझे तो ये सब नहीं है। मैंने गुरुपा के आगे हाथ जोड़े और बोला गुरुपा, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ है, मुझे किस कारण से पेन हो रहा है, पर प्लीज़ ये सब बीमारी ना निकले मुझे। गुरुपा, हम इतने अमीर नहीं हैं, रेंट पर रहते हैं, 10,000 में गुजारा कर रहे हैं। और गुरुपा तो मेरे अंकल और मेरी फैमिली ने बोला टेस्ट करवा ले। मैंने टेस्ट का एक्सरे करवा लिया और ईसीजी भी करवा लिया, बट डॉक्टर ने बोला सारे टेस्ट करवाए, बीपी, ब्लड शुगर और भी बहुत। तो कुछ दिन बाद मेरे सारे टेस्ट करवाए, तो डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने बोला कि तुमको तो कुछ भी नहीं है, इस ब्लड की बस ब्लड की जो है वो कमी है, वीडी और वीबी की कमी है, ज़्यादा दवाई है, ज़्यादा दवाई शुरू कर दो, ठीक हो जाएगी। एंड ग्रीन सब्ज़ी जो है, वेजिटेबल्स आप खाओ, फ्रूट्स खाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वारी शुक्राना गुरुपा। मेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई, उसके लिए मुझे कुछ नहीं निकला, उसके लिए मैं ठीक हूँ, और उसके लिए गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये बात एकदम से याद आए कि शुक्राना करूं, और गुरुपा का शायद किसी संगत को हिंट देना होगा गुरुपा ने, तभी ये वाला सत्संग लिखवाया है गुरुपा ने। बस मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ। कुछ गलती हो या गलत लिखा हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, माफ़ कर देना संगत जी। हर सांस का शुक्राना, ज़िंदगी में लाने का शुक्राना, अच्छा शरीर देने का शुक्राना, अच्छा खाना देने का शुक्राना, हर सुबह दिखाने का शुक्राना, हर रात दिखाने का शुक्राना, हर टाइम अंग संग रहने का शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना गुरुपा। आप तो हो तो हम हैं, वरना हम भी नहीं हैं गुरुपा। हमारा हाथ ऐसे ही पकड़े रहना गुरुपा, आपके सिवा हमारा कोई भी नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग को करने में कोई भी गलती हो गई हो गुरुपा और संगत जी, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, गुरुपा का बस हमेशा शुक्राना करो। जैसा उन्होंने दिया है, जो भी दिया है संगत जी, हमेशा उसको स्वीकार करो। कभी भी इफ़ बट किंतु परंतु हमें नहीं करना है संगत जी, क्योंकि गुरुपा हमें जो भी देंगे वो हमारे लिए दी बेस्ट होगा। इसीलिए हमें गुरुजी से कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है, कुछ नहीं कहना है कि गुरुपा आपने ऐसा नहीं किया या आपने वैसा नहीं किया, क्योंकि गुरुपा हमसे बेहतर जानते हैं संगत जी कि उन्होंने हमें क्या देना है, कैसे देना है और कब देना है। तो हमें इसलिए उनसे कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, सत्संग को विराम देते हैं। विराम देने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा।